जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा नवम स्कंद के नवम अध्याय तक आ पहुंची है। और इस अध्याय में राजा भगीरथ का चरित्र दिया गया है और भगीरथ के द्वारा किस तरह तपस्या के द्वारा मां गंगा इस धरती पर लाई गई हैं, इसकी चर्चा की गई है। सुखदेव जी कहते हैं कि अंशुमांस तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया कालम महांतम ना शक्नोत ततः कालेन संस्थितः। हे परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की। भक्तों, इस प्रसंग को पिछले अध्याय के प्रसंग से जोड़कर के समझें। अंशुमान ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए अर्थात सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए जिन सगर पुत्रों को कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में जल करके नष्ट होना पड़ा था और कपिल भगवान ने कहा था इनका उद्धार तभी हो सकता है जब इन्हें गंगा जल का स्पर्श मिले, तो अंशुमान जो है उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया। अंशुमान की तपस्या पूर्णतया सफल न हो सकी, किंतु उनकी जब मृत्यु हुई तो बताया उनके पुत्र हैं दिलीप। दिलीप ने भी गंगा जी को धरती पर लाने के लिए काफी लंबे समय तक तपस्या की और वो भी पूर्णतया उसमें सफल ना हो सके। जब दिलीप की विवृत्ति हो गई तो दिलीप के पुत्र हैं भगीरथ, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। देखिए, 3 पीढ़ियों का जो उद्योग है, श्रम है, परिश्रम है, मानो वह रंग लाया है। आज मां गंगा जी प्रसन्न होकर के भगीरथ जी को दर्शन देती हैं और कहती हैं मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूं। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी विनम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मर्त्यलोक में चलिए। अब जैसे ही भगीरथ ने कहा आप धरती में उतर आइए, तो गंगा जी कहती हैं कि जिस समय मैं स्वर्ग से वेग से पृथ्वी पर गिरूं तो मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी फोड़ कर रसातल में चली जाऊंगी, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप का कहां धोऊंगी, उस पाप को कहां धोऊंगी, उसको कैसे नष्ट करूंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा साधवो न्यासिनः शांतं ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः हरन्त्यघं तेंग संगात् तेष्वास्ते ह्यगभिद्धरिः। हरन्त्यघं तेंग संगात् तेष्वास्ते ह्यगभिद्धरिः। कितना सुंदर उत्तर जो है भगीरथ ने दिया है। भगीरथ कहते हैं माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, अर्थात त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अर्थात अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। पाप रूप अघासुर को मारने वाले भगवान
समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण करेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कह करके स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके पश्चात राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था, फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। हे परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सागर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भक्तों, हमारे यहाँ तो ऐसे मान्यता है, जो लोग गंगा जी में जाएं, गंगा में अवगाहन करें, स्नान आदि के पश्चात जो भी कुछ शुभ कृत्य वो करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। कदाचित जो लोग गंगा जी तक नहीं भी पहुंच सकते हैं, उनके लिए हमारे शास्त्रों ने कहा, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि। सैकड़ों योजन दूर में रहते हुए, दूर में बैठे हुए भी यदि आप स्नान करते हुए गंगा का नाम लेते हुए स्नान करते हैं, मान लीजिए आप घर ही में स्नान कर रहे हैं या अन्य किसी कुएं बावड़ी आदि में स्नान कर रहे हैं, कहीं भी स्नान कर रहे हैं, किंतु स्नान करते हुए भाव कीजिए कि मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूं, तो इतने मात्र से ही मुच्यते सर्व पापेभ्यः, अर्थात समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और न केवल मुक्ति मिलती है, अभी तो विष्णु लोक की भी प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काट कर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का पुत्र था नाभ। यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधुद्वीप और सिंधुद्वीप का अयुतायु। अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बताया था और बदले में उससे अश्वविद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। हे परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्र सह भी कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमाशपाद भी कहा जाता है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था, फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ।
परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो हमें बताएं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइया का रूप धारण करके राजा के घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस लाकर उन्हें परोस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा ये परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तो राक्षस हो जा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिए। इसी से उनका नाम कल्माशपाद हुआ। और एक नाम मित्र सह भी हुआ, क्योंकि उस जल के कारण जैसे ही पैरों में छोड़ा तो जल के कारण पैर काले पड़ गए थे, तो कल्माशपाद नाम हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कल्माशपाद ने एक दिन एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। कल्माशपाद को भूख तो लगी थी, तो उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे मेरा यह पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए मिला है। हे वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही गई है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्या, शील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में आराधना करना चाहते हैं, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों में से छिपे हुए हैं। हे राजन, आप शक्तिशाली हैं। आप धर्म को मर्म भलीभांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजस्य के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पति का वध किसी भी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है, भला आप मेरे परोपकारी निरपराध श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे कर सकते हैं। ये तो गौ के समान निरीह हैं। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे की समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने शाप से मोहित होने के कारण
उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत मेरे पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दिया, अरे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है, इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरे मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे बताती हूँ। इस प्रकार मित्रसह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हुई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदा शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मण के शाप का स्मरण था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फल स्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती का गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण की रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अश्म अर्थात पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी को के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल अर्थात प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र वे दशरथ के एडविड के राजा विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए और युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 घड़ी ही शेष है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी पुत्र लक्ष्मी राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर प्रवृत्त नहीं हुआ। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मोहमागा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं के इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्व गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमना चाहता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। परीक्षित, भगवान ने राजा खटवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके, जब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्म भाव था उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। यह स्वरूप साक्षात परब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है।
परंतु वह शून्य नहीं परम सत्य है। भक्त जन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। भगवान वासुदेवेति यम गृणंति ही सात्वताः। तो भक्तों, खट्वांग के उत्तम चरित्र के साथ साथ इस 9वें अध्याय को विश्राम दिया गया है। इसमें बहुत ही महनीय चरित्र हैं। राजा भगीरथ के द्वारा गंगा जी को धरती पर लाना, अपने पूर्वजों का उद्धार करवाना, और उस उत्तम वंश में न जाने कितने राजा हुए। और खट्वांग का चरित्र तो आपने अभी अभी श्रवण कर ही लिया है। जब मालूम हुआ जीवन थोड़ा सा शेष है, तो उन्होंने सावधानी पूर्वक भगवान की भक्ति आरंभ की और भगवान में ही समाहित हो गए। तो इसी के साथ साथ आज की जो कड़ी है, आज की जो श्रृंखला है, इसको हम यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो आज की श्रृंखला को विश्राम देते हुए आपसे आग्रह करते हुए कि मेरा जो चैनल है उसको आगे बढ़ाने में आप अवश्य सहयोग करें। और सहयोग कोई आर्थिक नहीं, बस मात्र सब्सक्राइब स्वयं भी करना, औरों से भी करवाना। बेल का बटन और लाइक भी ज़रूर, लाइक का बटन भी दबा दीजिए, और हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और कुछ टिप्पणी भी अगर आपकी मिलती रहेगी तो मेरा उत्साहवर्धन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।